तो जी बहुत टाइम पहले मैंने कड़ा हलवा बनाया था, है ना, आटे का। उसके बाद मैंने गाजर का हलवा बनाया। आप मेरे हलवे को इतना पसंद करेंगे तो मेरे को भी सच में उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा एक तो वेजिटेबल हलवा हो गया, है ना, एक सूखे आइटम का हलवा हो गया आटे का। अब उससे सूजी का भी बना सकते हैं, बेसन का भी बना सकते हैं। अब एक दाल का हलवा तो बनता है। सर्दियों का टाइम है, अगर मूंग दाल हलवा ना हो तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो जी मैं हूँ रणवीर बरार और आज हम बनाएंगे मूंग दाल हलवा। रेडी? Rolling and action. आप कहते हैं ना कि रणवीर अक्सर बैठ जाता है यहाँ पे और प्रवचन देता है कि ये भी हिंदुस्तान का नहीं है, ये भी हिंदुस्तान का नहीं है, ये भी हिंदुस्तान का नहीं है। तो मूंग दाल जो है वो भी हिंदुस्तान की है। मूंग दाल जो है वो हिंदुस्तान की है। इट ओरिजिनली ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये कहा जाता है कि एक बहुत पुरानी खोई किस्म की दाल थी, उसी से आगे जाके दो किस्म की दालें बनी। एक काले रंग की जिसे हम उड़द कहते हैं, हम माश की दाल कहते हैं, और एक हरे रंग की जिसे हम मूंग कहते हैं। The original Sublotata species gave birth to these two primary pulses. मूंग दाल हिंदुस्तानी है, मुबारक। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल जो कि सोक करी हुई है। सोक इट वेल, अच्छे से सोक करें, कम से कम नहीं तो 6 घंटे। ये ध्यान रखें जब सोक करेंगे तो क्वांटिटी डबल हो जाएगी। और सोक करने के बाद पानी निकाल दें, बिल्कुल पानी निकाल दें और एक थिक पेस्ट बना लें, कुछ ऐसा। ठीक है जी, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अल्लाह। अभी दूसरी तरफ घी हमने ऑलरेडी चढ़ा दिया है। हर नेक काम की शुरुआत घी से ही होती है जी। ये गया मूंग घी के अंदर। हमारे यहाँ ना जी एक हलवाई थे, वो क्या करते थे कि घी को लेके ना मूंग दाल में मिला लेते थे, फेंट लेते थे और उसके बाद हलवा बनाना शुरू करते थे। कहते हैं उसके बाद जो है ना मेरे को मेहनत कम करनी पड़ती है कि मूंग दाल में जो है गांठें नहीं पड़ती, गांठें तोड़ने में मेहनत नहीं लगती। तो आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं कि घी और पिसी हुई मूंगी को मिला लें। मूंगी मतलब पंजाबी, अभी क्या बोलें जी, पंजाबी बीच में निकल आती है। मूंगी मतलब मूंग। तो पिसी हुई मूंग को और घी को मिला लें ठंडे में ही, और उसके बाद उसको भूनते रहें, या फिर चाहे तो घी गर्म करके उसके अंदर मूंग डाल दें, डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट थिंग इसके भुनना बराबर से चाहिए। बाकी तो भाई ये है कि अगर आपको लगा कि गाजर के हलवे में मेहनत है तो मूंग दाल हलवे में तो पूरी बॉडी बिल्डिंग है साहब। अच्छा, ये जो मूंग दाल हलवा है ना, ये वैसे भी बन सकता है कि मूंग दाल का आटा बना लो, जैसे हम लोगों ने बनाया था सूजी वाला हलवा, आटे वाला हलवा जो बनाया था, कि मूंग दाल का पाउडर करो, पाउडर करने के बाद तेल में भून के पानी डाल के पका लो उसको। लेकिन ये वाला जो हलवा है ना, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। दूसरा, ये हलवा सॉफ्ट बड़ा होता है। जितना आप कम पानी के साथ दाल को भूनेंगे उतने सूखी रहेंगे, क्योंकि उतना आपको पानी कम सुखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रह गया उधर तो वही मेहनत यहाँ लग जाएगी दाल को भूनने में। अब शुरू करेंगे सुबह, हलवा बनाते रहेंगे शाम तक, और आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था दाल सोक करो, सोक करने के बाद पूरा पानी निकाल के एकदम ड्राई पीस लो, बताया था ना। दाल जब भीगती है तो उसमें सौंधापन होता है, राइट। उसके बाद जब वो तेल में तली जाती है तो उसमें तिल जैसी खुशबू आती है, वो नटीनेस। उस नटीनेस के निकलने तक इसको भूनना है। जब वो हल्की सी नटी खुशबू आए, यानी कि उबली हुई दाल की नहीं बल्कि भुनी हुई दाल की खुशबू आए, जो कि साउथ इंडियन तड़के में जब दाल डालते हैं ना, वो वाली खुशबू, वो खुशबू जब आए तब चाशनी डालने की बारी आ गई। देखिए क्या मज़े की बात है ना, पहले दाल को पानी पिलाओ, फिर दाल का पानी सुखाओ। कितने इंटेलिजेंट होते हैं हम शेफ़। तो ये मूंग दाल हिंदुस्तानी है, कंफर्म हो गया। अब बन रहा है मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा जो है उसमें से हलवा जो शब्द है और हलवा प्रिपरेशन हिंदुस्तानी नहीं। द ओरिजिन ऑफ द हलवा इज़ टर्किश।
टर्किश में हलवा बनता था और वहाँ से हिंदुस्तान आया। कुछ लोग कहते हैं मुग़लों के रास्ते आया, कुछ लोग कहते हैं हैदराबाद के रास्ते आया। हलवा जो है वो बेसिकली स्टार्च को पका के बनाई जाने वाली एक स्टिकी स्वीट मीट है जो ओरिजिनेट हुई टर्की में। आज की डेट में टर्किश डिलाइट हो गई है और हिंदुस्तान में आके हर चीज़ का जब हलवा बनने लगा तो मुग़लों के समय हलवा बड़ा फेमस हो गया। तो मूंग दाल हमारी है, हलवा हमारा नहीं है। कुल मिला के खाने की खूबसूरती यही है कि जब हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई ये हमारा नहीं है, हमें दर्द होता है, और जब हमें ये सुनने को मिलता है कि ये हमारा है, हमें खुशी होती है। लेकिन खाते हम सब कुछ उतनी ही खुशी से, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। खुशबू आनी शुरू हो गई भाई। घी में दाल के भुनने की जो नटीनेस है ना वो आनी शुरू हो गई है। ये साइड में मैंने पानी गर्म रखा हुआ है। वैसे तो हलवा चाशनी के साथ बनता है, लेकिन मैं गरम पानी और शक्कर के साथ बनाऊंगा, जैसे कि सिंपल और इजी हो जाए सबके लिए। दूध और केसर का पानी, ये वाली भुनाई बहुत ज़रूरी है। दूध डालने के बाद भूनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर मावा नहीं जाएगा, कोई खोया नहीं जाएगा। सिर्फ दूध जो है वो कड़ कड़ के मावा बन जाएगा। क्योंकि मावा डालने से फिर मूंग दाल हलवा रहा नहीं ना, सिर्फ खोए का हलवा बन गया वो। अब इलायची पाउडर फॉर फ्लेवर और पानी, गैस तेज करके ये गया पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना जी। क्यों? क्योंकि अभी शक्कर भी आएगी, शक्कर और पतला कर देगी हलवे को। अगर अभी पानी ज़्यादा डाल दिया तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, शक्कर लास्ट में इसलिए डालनी है क्योंकि एक बार मूंग दाल पानी पी लेना, अच्छे से फूल जाए, फिर शक्कर डालने का फ़ायदा है। और ये टाइम है थोड़ा सा और घी डालने का, क्योंकि अब जो बची खुची भुनाई है वो घी में हो जाएगी। और ये शक्कर, अब इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि अगर शक्कर नहीं पकेगी तो हलवे में ना चमक आएगी और ना ही हलवे की शेल्फ लाइफ बनेगी। सो नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कुक इट वेल। ब्यूटीफुल। लेकिन घी तो छुड़वाना पड़ेगा, घी नहीं छुड़वाया तो मज़ा नहीं आएगा। डन। अब देखिए बराबर से घी छोड़ दिया है ना, इसका मतलब हलवा तैयार है। एक्चुअली घी ऊपर तैरना चाहिए, इतना घी जाता है रेसिपी में। मैंने जितना घी जाता है सिर्फ उसका 65 to 70% यूज़ किया है। बट अगर आप चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, और कलर बड़ा अच्छा है। आमतौर पे लोग ना मूंग दाल हलवे को बड़ा ब्राउन कर देते हैं, वो ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। केसर यूज़ करिए, दूध यूज़ करिए, दूध से रंग निखरता है। केसर यूज़ करिए, उससे कलर जो है वो और बेटर हो जाता है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो द रीज़न हलवाज आर सो पॉपुलर, जिस कारण से हलवे इतने पॉपुलर हैं, खासतौर दाल के हलवे इतने पॉपुलर हैं शादियों में, बैंक्वेट्स में, वो इसलिए हैं कि एक परफेक्ट न्यूट्रिशन होता था हलवे। क्योंकि प्योर फैट यानी घी, गुड प्रोटीन यानी दाल, एंड शुगर्स, तो आपको सारे फूड ग्रुप्स जो हैं वो एक ही चीज़ में मिल जाते थे और वो भी प्योर। तो इसीलिए हलवे को इट इज़ कंसिडर्ड द प्योरेस्ट ऑफ फूड्स। और पुराने टाइम में भी प्रसाद में हलवे इसीलिए दिए जाते थे क्योंकि दे वर सपोज्ड टू बी प्योर एंड गुड फॉर द बॉडी। शरीर का फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। हाँ भाई, अगर आप शक्कर वाला हलवा इतना सारा भर के खाएंगे मेरी तरह, तो ऑब्वियसली फिर 2 दिन तक आपको शक्कर नहीं खानी चाहिए उसके बाद। लेकिन इट्स प्योर फूड। पहली चीज़, हलवा जब भी हाथ में उठाएं तो हाथ में घी आना ज़रूरी है, जैसे आ रहा है। दूसरा, हलवे में लचक होनी ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, बहुत दरदरा ड्राई नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो नटीनेस और क्रीमीनेस का कॉम्बिनेशन, दैट्स ऑल यू आर लुकिंग फॉर। यू नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर? For some of you to press that subscribe button. Do that now.